अस्सलाम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आज आपका टॉपिक है मिड टर्म एग्जाम्स फॉल 2023, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और पेपर में क्वेश्चन ये किस तरह आते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आए वो फ़ौरन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएं। तो पता है कि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी चैनल को, तो फ़ौरन जो भी नोटिफिकेशंस या जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाती है। तो उससे पहले एक चीज़ और आपने कर लेनी है कि अगर अभी तक आपने डेट शीट नहीं बनाई तो फ़ौरन अपनी डेट शीट बना लें, क्योंकि डेट शीट बनाने में भी बाकी सिर्फ 1-2 दिन बाकी रह गए हैं। और अगर आप उससे लेट जाएंगे या उससे लेट करेंगे तो फिर आपकी डेट शीट के ऊपर फाइन लगेगा और जो सीट्स हैं वो मिलना मुश्किल होती जाती हैं। आप ये 2 वीडियो देखकर डेट शीट भी बना सकते हैं। और बाकी वेरिफिकेशन को लेकर जो कल लास्ट डेट है 4 दिसंबर, वो जिन जिन को मेल्स आ चुकी हैं, जिनका करना ज़रूरी है वो भी लाजमी करवा लें। तो आप आ जाएं ज़रा आज के टॉपिक के ऊपर कि फॉल 2023 अभी जो मिड स्टार्ट होने वाला है 11 को। आज है 3 नवंबर और बिल्कुल नेक्स्ट वीक, ये जैसे ही वीक ख़त्म होने वाला है और अगले वीक में आपके 11 को पहला पेपर होगा। तो आज की इस वीडियो उन तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर में क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर के मतलब आपने जो भी पेपर देने जाना है उसकी अनाउंसमेंट्स आपने सबसे पहले रीड कर लेनी है। कि जब आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो पेपर जो आपका है उसमें सिलेबस कितना होगा और साथ में जो पेपर का पैटर्न है, क्राइटेरिया है, वो क्या होगा। फर्ज करें मैंने आपके सामने एक सब्जेक्ट EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे जो नोटिस हमें शो हो रहा है उसमें बताया गया है सारी डिटेल्स। द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल कैरी ए मैक्सिमम टोटल 38 मार्क्स, यानी उसमें नंबर भी बताए हुए हैं और टाइम भी बताया हुआ है। मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी जी, 2 सेक्शन होंगे उसके। एक सेक्शन MCQs होगा 22 मार्क्स का, यानी इसमें टोटल MCQs आएंगे 27 और बाकी जो ये सब्जेक्टिव है 16 नंबर का है, इसमें भी ऑप्शन होता है। ये आपने हर सब्जेक्ट से पढ़ के जाना है। जैसे नीचे लिखा हुआ है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव विल कंटेन 27 MCQs आउट ऑफ विच बेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप 27 के 27 MCQ सॉल्व कर देते हैं और उसमें खुदा न खास्ता 5 आपके गलत हो जाते हैं तो फिर भी आपके नंबर पूरे 22 आ जाएंगे। और इस तरह जो सब्जेक्टिव आपका सेक्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे 3 और 5 नंबर के होंगे 3। ठीक है, 3 और 5 के 3-3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 2-2 तो लाजमी करनी है, यानी 3 वाला भी 2 करेंगे और 5 नंबर वाले भी 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो अगर 3-3 भी कर देंगे तो फिर जो जिसमें से अच्छे नंबर होंगे वो काउंट हो जाएंगे। तो ये अच्छे नंबर करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है। अब आ जाएं पेपर्स के ऊपर कि पेपर्स होने आएंगे किस तरह के। ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट मैंने टारगेट किया है CS 201 और अगर इसके पास पेपर वगैरह आपको चाहिए हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। यकीन बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर होती हैं, ये पेपर्स पड़े होते हैं। अब आ जाए जरा मैं MCQs दिखाता हूँ कि CS 201 और इसके जो पेपर्स होंगे वो किस तरह के होंगे। सबसे पहले तो आ जाए MCQs के ऊपर। अब MCQs आपको पता है कि इस तरह आपने जैसे क्विज किए हैं ना वैसे ही MCQs होते हैं। तो जैसे ये लिखा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स 1, प्लीज चूज 1 इन ऑर्डर टू गेट 256 फ्रॉम द नंबर 2568 वी डिवाइडेड दिस नंबर्स बाय 10 एंड टेक। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन होंगे वो इस तरह होंगे। तो इसी तरह के MCQs होंगे जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, जो 3 नंबर के और 5 नंबर के होते हैं वो होते हैं इस तरह। ठीक है, ये कुछ पुराने पेपर्स मैंने एक निकाला है आपको दिखाने के लिए। और तब जो है ना वो क्वेश्चन ज़रा कम होते थे, अब तो 22 होंगे ना, तो 22 जाके 27 के बाद जाके 28वां जाके आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब देखें यहाँ पे 2 नंबर का मार्क्स है, पहले 2 नंबर के भी होते थे मार्क्स, 2 नंबर के और 3 नंबर के और 5 नंबर के, फिर 2 नंबर के खत्म हो गए और अब सिर्फ 3 और 5 के होंगे। तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो ये जैसे आपके पेपर्स में होंगे उसको हिसाब से चलिएगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। CS 201 कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसमें अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का 3 नंबर का आएगा ना तो किस तरह होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड स्टेटमेंट एंड इफ स्टेटमेंट, और नीचे उनको आंसर भी इतना लिखा हुआ है। आप ये देख लें कि जितना सवाल है उतना ही जवाब उन्होंने लिखा है, कोई पेज फुल नहीं किए हुए, याद रखें। और उसके बाद अगला वाई वी
क्लोज ए फाइल आफ्टर यूज, ठीक है, उसका भी जवाब उन्होंने इतना सा दे दिया हुआ है, ठीक है, इतना सा दे दिया है, जितना रेलिवेंट है उतना ही लिखें आप। और उसके बाद 2 डायमेंशन एरे लिखा हुआ है, अगर हम देखते जाते हैं इसको, तो जितनी जरूरत है ना क्वेश्चंस की, जिसको एक्सप्लेन करने की, वैसे उतना लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं होती वीयू के सिस्टम में, क्योंकि वीयू ने अपने कंसेप्ट चेक करने होते हैं, ना कि आपकी मेमोरी के आपने कितना रट्टा लगा के लिख दिया। तो अगर आप इस पेज को जो मैंने ओपन किया हुआ है देखते जा रहे हैं, तो किसी में कुछ लंबे हैं क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और बाकी में बहुत सारे 1-1, 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर उन्होंने आंसर सारे दिए हुए हैं। अब अगर हम इसको लास्ट में जाते हैं ना, तो हमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ नजर आएंगे। ये पहले 10 नंबर के मार्क्स भी होते थे, ये पहले की बात है, क्योंकि ये 2010-12 की फाइल है। तो अब देख लें यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फाइल ऊपर भी आ चुकी है। तो हम ऐसे देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके 5 नंबर वाले दिखाता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पर इसे देख के ना आप जैसे आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे देख लें 5 नंबर का एक आ गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? तो सिंपल उन्होंने 2 लाइनों के अंदर इसका जवाब दे दिया है, ठीक है। तो ये इतना सा लिखना होता है। और यहाँ पे देख लें राइट डाउन द जनरल सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, और ये देख लें लाइनें देख लें कि उसमें कोड कितनी लाइनों के अंदर पूरा कर दिया हुआ है। तो इस तरह आपने मुख्तसर लिखना है और अच्छा लिखना है, टू दी पॉइंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिला वजह के लंबे पेज फुल करने की जरूरत नहीं है, जैसे आम सिस्टम में होता है कि जब तक आप पेज फुल ही नहीं करते तो आपको नंबर ही नहीं दिए जाते। तो इसमें ऐसा नहीं है, टू दी पॉइंट, सीधी सीधी बात हो, अच्छा लिखा हो और रेलिवेंट लिखा हो, तो आपका आंसर कंसीडर हो जाता है। ये देखें, ये सारे वीयू के पुराने पेपर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये 5 नंबर का एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना सा लिखा हुआ है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट्स है ये 5 नंबर में उन्होंने यहाँ पे 5 से 6 जो है ना वो लाइनें लिख दी हैं, मतलब, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर है, तो इतना सा लिख दिया है। और इसी तरह करके आपने पेपर सॉल्व करने होते हैं, टू दी पॉइंट, सीधे सीधे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि टू दी पॉइंट आपने लिखना है और सीधे सीधे लिखना है। लंबे क्वेश्चंस, लंबे आंसर लिखने की कोशिश ना करें, अपने कंसेप्ट बिल्कुल सेट करके लिखें। जो बेहतर है वही, आपको जो सवाल पूछा जा रहा है ना उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि ये चीज आ सकती है। यूं समझ लें कि कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन के मतलब, और आपने उस बच्चे को समझा देना है। जब आप आंसर दे रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगले बंदे को उस चीज का पता ही नहीं है, आपने उसको समझाना है। और कैसे समझाना है, ये अपनी बातों में, अपनी वर्डिंग में समझा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी देख लें, इस पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, एक 5 नंबर का है, तो देख लें जी, यहाँ पे है, ज्यादा लंबा नहीं है, इतनी सी स्टेटमेंट है और आपका आंसर ठीक है। तो अगर बाकी दोबारा से एक दफा एमसीक्यूज के ऊपर आकर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लें एमसीक्यूज होंगे तो इस तरह के होंगे। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो नीचे जो आंसर है वो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम मजीद कोई ढूंढने की कोशिश करें, फर्स्ट करें, हम देख लेते हैं इंग्लिश 201 के, देख लेते हैं पास्ट पेपर्स। बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ से आपको पास्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, आप जहाँ से दिल करें वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फाइनल टर्म ये आ चुके हैं, मिड टर्म हमें चाहिए, ठीक है जी। आप यहाँ से ना वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ आपको वेबसाइट मिलेंगी, जहाँ से दिल करता है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको सर्च करने का, ताकि आप प्रॉपर सही जो फाइल है ना वो उस तक पहुंच जाएं और प्रॉपर वेबसाइट पे पहुंच जाएं। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, क्या डाउनलोड हो रही है फाइल। तो ये मीडिया शेयर की फाइल मांग रहा है, इसके ऊपर नहीं हो रही। तो बहरहाल मैंने आइडिया आपको देना था कि आप के जो पेपर्स हैं वो आते किस तरह के हैं। एमसीक्यूज भी देख लिए हैं आपने, और उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाए हैं कि वो किस तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंग्लिश का पेपर आ गया है। तो ये बाज़ ऐसे होता है कि वो प्रॉपरली जो है ना वो डाउनलोड करने मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे देख लें, अब ये ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश 201 का है और लिखा हुआ है व्हाट डज द फ्रेज रीडर्स क्रिएट मीनिंग मीन्स, ठीक है। अब इतना सा उसका लिखा हुआ है। अगर हम दूसरा देखें, हाउ मैनी आर डिलीवरी मेथड्स, और आंसर उन्होंने इतना सा दे दिया। और उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज अ बैड न्यूज मैसेज, ठीक है, और उसको 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग बैड न्यूज मैसेज, और आंसर कितना है 3 लाइनों के अंदर। व्हाट राइट ए टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, और उसमें सिर्फ उन्होंने नाम लिख दिए हैं कि भाई सिंपल है, कंपाउंड है और कम्प्लेक्स है। छठा क्वेश्चन देखें, डिफाइन द टर्म
स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी और 2 लाइनों के अंदर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम का बता दिया और फिर उसके बाद उन्होंने लेटर का बता दिया। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द फ्रेज रीडर्स रिएक्ट ऑन ए मूवमेंट्स बाय मूवमेंट्स बेसिक बेसिस, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, राइट सम कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर लिखा हुआ है 2 तरह का उन्होंने, ये रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें बताने का मकसद है कि इस तरह के सवाल आते हैं छोटे छोटे से और कोई लंबे क्वेश्चन होते नहीं है। जैसे आपने अभी तक किए होंगे 25 नंबर का 20 नंबर का सवाल हल किया होगा इससे पहले सिस्टम में, तो ये सारी चीजें सिंपल सी होती हैं, कोई बड़े मुश्किल सवाल नहीं आते। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। एमसीक्यूज का तो मसला नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिए कि किस तरह के हो सकते हैं और आपने कितना कितना आंसर उसमें से लिखना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करने में फायदेमंद होगी कि पेपर किस तरह ना हो सकता है कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो आपको कि आखिर पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो कोशिश की है कि आपको ये चीजें समझ आ जाए। तो अगर समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, अगर ना समझ आई हो तो बताइएगा लाजमी, ताकि उसको मजीद किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है, कि आपने जो एग्जाम्स देने हैं वो कैसे देने हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो कल आ जाएगी आपके पास, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए ताकि एग्जाम में जाने से पहले पहले आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हों और आपको वहाँ पे जाके कोई मसला ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इजाज़त मांगता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।